नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरी देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ये दूसरा जो स्ट्रेन है ये तूफान बन के आया है और ऐसे में देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। और आफत का समय देखकर न्यायपालिका भी अब कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी है और वो जो है राज्य सरकारों को निर्देश देने लगी है, फटकार लगाने लगी है, डांटने लगी है। और ऐसे में ही देखें तो एक तरह से द्वंद्व की स्थिति बन रही है न्यायपालिका और कार्यपालिका में। सबसे पहले बताएं हम कि 2-3 रोज़ पहले आपने सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में गोरखपुर, फिर से प्रयागराज, लखनऊ, ये सब शहर जो है यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। लेकिन योगी सरकार ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि लॉकडाउन हम नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताएं कि ऑक्सीजन के मामले को लेकर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भीख मांगो, उधार मांगो या चोरी करो, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में ऑक्सीजन की कमी है और वैक्सीनेशन की भी कमी आई है। लेकिन अभी एक तुरंत मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ यह भी पूछा है कि ऑक्सीजन, दवाइयों और टीकाकरण को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है। कुल 4 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के अधिकार को लेकर भी सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन का फैसला राज्यों में कौन ले, क्या हाई कोर्ट राज्य में लॉकडाउन लगा सकता है। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। तो एक न्यायिक सक्रियता का जो हम बात सुनते हैं वो अभी वैसे सिचुएशन आ रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें, वो इतने बड़े संख्या में संक्रमितों को हॉस्पिटल में सुविधा देने में एक तरह से कहें तो फेल हो गई हैं। और ऐसे में कोर्ट का डंडा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन, दवाइयाँ और वैक्सीनेशन को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में ब्यौरा दें हमें। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या राज्यों में हाई कोर्ट लॉकडाउन लगा सकती है। ये प्रकरण सीधे जुड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार के बीच से, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, लेकिन योगी सरकार ने इसे एक बार में रफा दफा कर दिया। अब बात उठती है कि क्या जो हाई कोर्ट है वो राज्यों में लॉकडाउन लगा सकती है। तो इसका जवाब जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, उसके हिसाब से ये सुप्रीम हाई कोर्ट को ये अधिकार होना ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट को एक प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए, एक निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना चाहिए, एक दिशा निर्देश देने वाले की भूमिका निभाना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना जो है वो पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में है। स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के हाथों का विषय है या केंद्र सरकार का विषय है। और राज्य सरकार के ही अंडर में डॉक्टर, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं। राज्य सरकार के अंडर में ही जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो आते हैं। राज्य सरकारों के पास पूरी तरह से डाटा है। राज्य सरकार ही लॉकडाउन के दौरान जो भी नियम बनते हैं उसका पालन करवाती है। और राज्य सरकार जो है वो लॉकडाउन से में संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन में उससे जो फैसले लिए जाते हैं, वो डेली का विषय है, वो राज्य सरकार का, राज्य सरकार के ज्यूरिडिक्शन का वो विषय है। ऐसे में कोर्ट जो है अगर घोषणा कर देती है, लेकिन वो नहीं जान पाएंगी कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का कार्य तो है सबूतों को देखना, मामले को देखना, और जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी जो है वो हकमारी हो रहा है, जहाँ भी है नज़रअंदाज किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिलाना और राज्य सरकारों से वो काम करवाना है। अगर कोर्ट जो है वो कार्यपालिका के हाथ के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो कोर्ट के पास उतना मशीनरी नहीं है, उनके पास उनके साधन नहीं है, उनके पास उतनी जानकारियाँ नहीं हैं, उनके पास उतना फीडबैक नहीं है कि वो अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो उससे वो बचा सके। क्योंकि लॉकडाउन पिछले साल देश में लगा और लॉकडाउन का मार जो है आज तक पूरा देश झेल रहा है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट के द्वारा ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉकडाउन के दौरान कुछ गलत होता है या फिर वो सही से काम नहीं करता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। राज्य सरकार जिम्मेवारी भी लेती है, क्योंकि राज्य सरकार के ही वो अधिकारी होते हैं जो कि लॉकडाउन लगाते हैं
या उस दौरान जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सरकारें उनसे रोज़ फीडबैक लेती हैं। तो मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट हैं वो अच्छा निगरानी कर सकती हैं, वो राज्य सरकार के कार्यों को देख सकती हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे सकती है और उनके कार्यों का निगरानी करके उन पर अंकुश लगा सकती हैं कि जो भी गैर जिम्मेदाराना कदम जो उठाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा उस पर अंकुश लग सके। और इस महामारी के समय में ज़रूरत है अपने अधिकारों या अपनी जो सर्वोच्चता है उसको दिखाने की नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से, ऐसे कार्यों से फिर से कार्यपालिका और न्यायपालिका में बीच में द्वंद्व की स्थिति आ सकती है। और हमारा संविधान का आर्टिकल 50 साफ कहता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकों में शक्ति पृथकीकरण किया गया है, यानी सबके कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं, सबके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं और कोई भी इसमें अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है कि कोर्ट जो है वो हमेशा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है और वो ज़्यादातर सकारात्मक मामलों में ही होता है। लेकिन अभी एपिडेमिक का समय है, पूरा देश जो है वो महामारी की चपेट में है और ऐसे में लॉकडाउन की घोषणा कर देना, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ये साफ कह चुके हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में कि लॉकडाउन अंतिम निर्णय होना चाहिए, जब लगे कि अब हमारे पास प्रयास के कोई साधन नहीं है तब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले साल हमारे पास ना बीमारी को लेकर जानकारी थी, ना वैक्सीन था, ना दवा था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ डेवलप किया है, संसाधन को डेवलप किया है हमने, पीपीई किट बनाया है, लैब बनाया है, वैक्सीन बनाया है, हॉस्पिटल में जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनाने की कला हमने सीखी है। तो इन सबों का प्रयोग करके ही हम इस महामारी को रोक सकते हैं। लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट के हिसाब से जाएंगे तो हाई कोर्ट के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में ही, न्याय के क्षेत्र में ही है और वो कार्यपालिका के इतने विस्तृत कार्यों में अगर हस्तक्षेप करेंगे, इससे हो सकता है कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाए और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो कार्यपालिका जो है वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करते हुए एक तरह से प्रहरी की भूमिका में रहे, निगरानीकर्ता की भूमिका में रहे, दिशा निर्देशक की भूमिका में रहे, कार्यपालिका को कार्य करने दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।